तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी एमटीएस का जो आपका 2017 में पेपर हुआ था उसके रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और ध्यान से करिएगा, ओके, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एमटीएस एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर तीसरा फिगर है, तीसरे फिगर में आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर बताना है, कौन सा नंबर आएगा। तो हम लोग एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहले फिगर को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे फिगर को सॉल्व करेंगे। और पहले फिगर में सबसे बड़ी संख्या है 12 और दूसरे फिगर में सबसे बड़ी संख्या है 13। इन दोनों को निकालने का तरीका जानेंगे, वही तरीका अप्लाई कर देंगे तीसरे फिगर में। तो चलिए आगे करते हैं, एक एक फिगर को सॉल्व करते हैं। तो गैस पहले फिगर में लाना है 12। कैसे लाएंगे? सबसे पहले देखिए 12 के अगल बगल कौन कौन से नंबर हैं, 3, 4 और 7। इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 3 + 4 + 7, ओके। और कितना आता है, देखिए ये आ गया 3, 4, 7, 7, 7, 14। लाना है हमें 12, तो इसमें क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा और को और घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 12। आगे भी दूसरे फिगर में भी यही तरीका लगाते हैं। 13 लाना है, तो 13 के अगल बगल कौन कौन से नंबर है, 5 है, 3 है और 7 है। तो तीनों को जोड़ देते हैं, 5 + 3 + 7, 5, 3, 8, 8, 7, 15। लाना है 13, तो 2 इसमें घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 13। यही तरीका चौथे फिगर में लगाएंगे। 8 और 6 और क्वेश्चन मार्क को जोड़ देते हैं, तो 6 + 8 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेते हैं। और चौथी संख्या जो बड़ी संख्या वो दी हुई है, वो किसके बराबर हो जाएगी, 17 के बराबर। तो 6, 8, 14 + x = 17। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 में से 14 जाएगा तो 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। कैसे करेंगे? तो एक चतुर्भुज आपका ये मिल गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, और एक ये हो गया। 3 तो आपके ये मिल गए। अब दूसरा कलर चुनते हैं, और एक आपका दो मिलकर एक ये हो जाएगा, ओके, एक ये हो गया। फिर नीचे वाला अलग कलर चुनते हैं, तो नीचे वाला देखिए 2 मिलकर, ये 2 मिलकर एक बना दिया, ओके। अब देखिए ये पूरा मिलके, कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब ये पूरा मिलके एक ये हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 ये 3 ये, तो कितने हो गए, 6। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। कर लेते हैं गाइस, थोड़ा सा जूम करते हैं। प्रश्न आकृति आपके ऊपर है। प्रश्न आकृति का सबसे पहले ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये वाला डंडा जो है ये कौन सी आकृति में आ रहा है। तो इसके लिए आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन ए बन जाएगा। तो ये वाला जो डंडा है ये कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर ये मिल गया। जहाँ जहाँ रेड पॉइंट लगाएं वही आपकी आकृति हो जाएगी। अब देखिए ये वाली आकृति, प्रश्न आकृति का ये वाला डंडा ए बन रहा है, तो ये कहाँ पर बनेगा, तो ये नीचे की ओर बनेगा, नीचे की ओर। देखिए बन गया। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो सिंपल सा है, देखिए बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जहाँ जहाँ रेड पॉइंट करें, लाल कलर से लाइन करें, वही आपकी आकृति बन जाएगी। सबसे पहले बॉक्स पे हम लोगों ने कर लिया। अब अंदर देखिए ये चतुर्भुज पूरा करते हैं, फिर दूसरा वाला चतुर्भुज का डब्बा पूरा करते हैं। अब ये अंदर वाले सर्किल का पूरा करते हैं, दूसरा वाला सर्किल पूरा करते हैं। जहाँ जहाँ रेड पॉइंट किया वही आपका फिगर बन गया। ऐसे आपका बनेगा, ओके। तो ये आपका बन गया। अगला, यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। थोड़ा सा छोटा करते हैं। अब दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब देखिए ए बी रखा हुआ है, यहाँ पर लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में चली जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी, ओके। और आकृति जो है वो उल्टी बन जाएंगी। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले देखिए लेफ्ट में, सॉरी ये वाला आपका ये चतुर्भुज जो है, या आयत कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ये कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। तो आपका यहाँ आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर ये एक आयत है प्रश्न आकृति में, और बीच में ये विकर्ण है। तो आयत ये तो आपका इधर आ जाएगा, लेकिन विकर्ण की पोजीशन चेंज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ऐसी। अब देखिए ये एरो है,
ये एरो आपका कहाँ चला जाएगा, ये एरो आपका इधर आ जाएगा। ओके, किधर आ जाएगा, इधर। अब ऊपर एक एरो है, ये कहाँ आ जाएगा, ये आपकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी। ओके, ऐसा आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ये जो दर्पण छवि है ये कौन से ऑप्शन में आ रही है, तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिनके चिन्हों को अप्लाई करने पर इक्वेशन में वो 77 के बराबर आ जाए। मतलब LHS में अगर अप्लाई करें तो वो 77 के बराबर आ जाए, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं। तो इक्वेशन का हम लोग सबसे पहले LHS वाला पद उतार लेते हैं। 19 गुणे 3 माइनस 6 गुणे 4 प्लस 4। अब हमें ऑप्शन चुनना है, इसके लिए ऑप्शन राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। प्लस की जगह क्या करेंगे, माइनस, और माइनस की जगह प्लस। तो 19 गुणा 3 माइनस है, माइनस की जगह प्लस कर देंगे। फिर 6 गुणा 4 प्लस की जगह माइनस कर देंगे। ओके, और माइनस 4। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। तो 19 दूना 38, 19 57 प्लस 6 चौक 24 माइनस 4। अब प्लस वाला जोड़ देते हैं, 4 4 8 5 2 7 78 माइनस 4 मतलब आपका आ गया। देखिए दोबारा जोड़ते हैं, 19 57 होता है ना कि 54 होता है। ओके, तो 57 और 24 कितना आ जाएगा आपका, कितना आएगा, 7 4 11 की 1, हाथ से लगा 1, 3 और 5 8, 81 आ जाएगा। 81 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 77। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन सी इस राइट आंसर है आपका। यदि एक समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण ये है, और तीसरा समीकरण क्या है, 7H3H6 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो जो तरीका पहले समीकरण में और दूसरे समीकरण में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे समीकरण में अप्लाई कर देंगे। पहला समीकरण है 5H6H7 बराबर 9। तो ये 9 निकालने का तरीका जानते हैं। तो क्या करते हैं, तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, H की जगह प्लस कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 5 6 11, 11 7 18। 9 लाना है तो 2 का डिवाइड और कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 9। यही तरीका दूसरे समीकरण में लगाते हैं। तो लिख लेते हैं 6H9H5 बराबर 10। तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 6 + 9 + 5, तो 9 6 15, 15 और 5 20, 20/2, तो कितना आ गया, 10। यही तरीका तीसरे फिगर में लगाते हैं। 7 3 और 6 को जोड़ देते हैं, तो 7 3 10, 6 16, 16 में 2 का डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 8। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला, निम्न के शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का स्थान जिस स्थान पर होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। तो इसके लिए आंसर बनेगा ऑप्शन वी। पहले 5वां वाला आएगा ओमनियस, तो ये आपका आ जाएगा पहले नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। फिर आएगा तीसरा वाला ऑरेंज, तो ऑरेंज आएगा दूसरे नंबर पर। फिर देखिए दूसरा वाला आएगा ऑर्नामेंट, ये आएगा तीसरे नंबर पर। फिर चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, पहला आउल। 5वें नंबर पर आएगा ऑक्सीडेशन। ओके, अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। तो देखिए 16 जो होता है ये 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 25, 5 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर और 49, 7 का स्क्वायर। तो 4 5 6 7, 7 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो अनुक्रम को पूरा करे। कर लेते हैं। तो देखिए आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग क्या करते हैं, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ए से बनाते हैं डी। देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, डी का होता है 4। 1 से 4 बना क्या हुआ, 3 जुड़ा। अब डी से बनाते हैं एच, एच का कोड क्या होता है 8, 4 से 8 बना क्या, इतना जुड़ा 4। अब एच से बनाते हैं एम, एम का कोड होता है 13, एम का कोड कितना होता है 13, तो कितना जुड़ा 5। अब पीछे देखिए, पहले 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, मतलब एक एक संख्या की बढ़ोतरी होती जा रही है। 5 के बाद अब अगली संख्या कितनी जुड़ेगी, 6। तो 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 किसका होता है
एस का होता है, और एक अल्फ़ाबेट पहला मिल गया एस, जो कि ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट एस नहीं है तो कट, ऑप्शन बी में नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में है। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखिए दो अल्फ़ाबेट आपके स्टार्टिंग के सेम मैच हो रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सभी के लास्ट वाला अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी से बनाते हैं एफ़, सी का कोड होता है 3, एफ़ का होता है 6, 3 से 6 बना कितना जोड़ा 3। अब एफ़ से बनाते हैं जे, जे का कोड होता है 10, 6 से 10 बना कितना जोड़ा 4। अब जे से बनाते हैं एन, एन का कोड कितना होता है जे से बनाते हैं ओ, 10 से 15 बना कितना जोड़ा 5। इसमें भी वही प्रोसेस हो रहा है, पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, 5 के बाद अब कितना जोड़ेगा 6, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, 21 किसका होता है यू का। तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट देखिए यू मिल गया ऑप्शन डी में, लेकिन ऑप्शन सी में वी आ रहा है, तो ये भी कट, 3 ऑप्शन कट के 1 ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। देखिए कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। नली, नली को भी छू सकते हैं। शीशा, शीशा को भी छू सकते हैं। लेकिन ऑप्शन सी प्रकाश आपकी एक ऐसा चीज़ हो गया जिसको हम लोग स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखिए 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है, 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है, और 625 25 का स्क्वायर होता है। लेकिन 615 ऑप्शन डी जो ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो इसमें क्या लग रहा है रूल, तीन ऑप्शन में आपका स्क्वायर मिल गया, लेकिन ऑप्शन डी में आपका स्क्वायर संख्या नहीं मिल रही है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है डी बी, देखिए डी का कोड होता है 4, वी का होता है 2, 4 से 2 बना क्या हुआ 2 घटा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। टी का कोड होता है 20, आर का होता है 18, 20 से 18 बना क्या हुआ 2 घटा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी आपका सेम हो गया। ऑप्शन सी चेक करते हैं। वाई का कोड होता है 25, एक्स का होता है 24, तो 25 से 24 बना क्या हुआ 1 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ओ का होता है 15 कोड, एम का होता है 13, तो 15 से 13 बना क्या हुआ 2 घटा। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, और सॉरी ऑप्शन डी, सभी में 2 घट रहे हैं, लेकिन ऑप्शन सी में आपका 1 घट रहा है, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। बेन आरेख का क्वेश्चन है, तो आपका क्या है, पिता भाई पुरुष। तो सबसे पहले पुरुष वाला बनाएंगे सर्किल, और पुरुष में ही आपका पिता का सर्किल बन जाएगा, और पिता जो है वो भाई भी हो सकता है, कुछ हिस्सा आपका भाई में चला जाएगा, ऐसा आपका बेन डायग्राम बनेगा। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए चाकू से किसी चीज़ को काटा जाता है, उसी प्रकार चम्मच का उपयोग कहाँ होता है, खाने के लिए होता है, तो ऑप्शन वी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर लगा हुआ क्वेश्चन मार्क, तो जो तरीका पहले और दूसरे के लिए लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 115 से हम लोग 115 से 7 बनाना है, तो 115 के तीनों डिजिट को जोड़ देंगे, तो 1 + 1 + 5, तो हमें क्या मिल गया 7। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। 638 के तीनों डिजिट को जोड़ देते हैं, तो 6 + 3 + 8, तो 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो ZAB से YZA बनाएंगे, तो लिख लेते हैं ZAB। तो देखिए Z का कोड होता है 26, A का कोड होता है 1, और B का होता है 2। इससे क्या बन रहा है, YZ और A। ओके, ये बन गया। अब देखिए Y का कोड होता है 25, Z का होता है 26, A का होता है 1। तो देखिए 26 से 25 बना 1 घटा, 1 से 26 बना 1 घटा, 2 से 1 बना 1 घटा, तो तीनों में 1 1 घट रहा है। यही तरीका हम लोग X Y Z के लिए लगाएंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं X Y Z। X का कोड होता है 24, Y का होता है 25, और Z का होता है 26, तीनों में 1 1 घटाएंगे। 24 में घटाया 23, 25 में घटाया 24,
और 26 में घटाया 25। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 23 किसका होता है? W का होता है। 24 किसका होता है? X का होता है। 25 किसका होता है? Y का। तो WXY आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका स्पीड फास्ट और 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका कौन सा नहीं बनेगा? तो आपका एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है डीन। देखिए डीन के अल्फ़ाबेट में एन अल्फ़ाबेट आपका आ रहा है जो कि स्पीड फास्ट में नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो आपका पहला नहीं बन सकता। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी तथा क्यू की वर्तमान आयु क्रमशः है 5:7 के अनुपात में। तो पी की वर्तमान आयु हम लोग क्या मान लेते हैं? 5x मान लेते हैं, क्योंकि रेशियो में इसलिए x लगा दिया। और क्यू की मान लेते हैं 7x। और आगे कहता है 8 वर्ष पश्चात यह अनुपात 3:4 हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 5x + 8 कर देंगे और बटे में 7x + 8, क्योंकि 8 वर्ष पश्चात हो रहा है तो ये रेशियो हो जाता है 3/4। तो P की वर्तमान आयु बतानी है। तो P की वर्तमान आयु 5x की मतलब वैल्यू बतानी। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x + 8 में। तो 4 पंजे 20x, 4 8 32 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 7x + 8 में करते हैं। 3 7 21x + 8 24। अब देखिए 20x से, देखिए 20x उधर जाएगा तो x आ जाएगा और 32 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 8 बचेगा। और हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। तो 5 × 8 मतलब 40 वर्ष आ जाएगी P की आयु। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कथन निष्कर्ष का है। तो पहला कथन आपका क्या है? सभी नीले काले हैं। तो सारे नीले आपका क्या हो जाएगा? काले हो जाएंगे। ये आपका वेन डायग्राम बना। और कुछ लाल काला है, कुछ लाल काला है, तो काले का कुछ हिस्सा लाल में चला जाएगा और लाल का कुछ हिस्सा काले में चला जाएगा। अब निष्कर्ष क्या कहता है? सभी लाल काले हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाल का कुछ हिस्सा जा रहा है काले में, तो पहला गलत। दूसरा है कोई लाल काला नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लाल का कुछ हिस्सा काले में जा रहा है, तो दूसरा भी गलत। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है। अगला है एक विशिष्ट कोड भाषा में गेन को HCLR लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में R को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका गेन के अल्फ़ाबेट में लगेगा वही तरीका आवर में लगाएंगे। तो सबसे पहले गेन के सारे अल्फ़ाबेट हम लोग लिख लेते हैं GAIN। तो देखिए G का कोड होता है 7, A का कोड होता है 1, I का होता है 9, N का होता है 14। इससे आपका क्या बनना है? HCLR। अब H का कोड होता है 8, C का कोड होता है 3, L का होता है 12, R का होता है 18। तो 7 से 8 बना क्या हुआ? 1 जुड़ा। 1 से 3 बना 2 जुड़ा। 9 से 12 बना 3 जुड़ा। और 14 से 18 बना 4 जुड़ा। यही तरीका हम लोग आवर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो आवर के सभी अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं HOUR। H का कोड होता है 8, O का होता है 15, U का होता है 21, R का होता है 18। पहले हम लोग 1 जोड़ेंगे। 8 में 1 जोड़ा 9 आया। 15 में आप कितना जोड़ेंगे? 2, क्योंकि पीछे भी जोड़ा है, तो 17 आ जाएगा। अब 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। और 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 9 किसका होता है? I का। 17 किसका होता है? Q का। 24 होता है X का। और 22 होता है V का होता है। तो IQXV आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में किट को 39, कैट को 31। तो इस कोड भाषा में मिक्स को किस प्रकार लिखा जाएगा? जो तरीका किट और कैट के लिए लगेगा वही तरीका मिक्स के लिए लगाएंगे। तो किट का क्या कोड दिया हुआ है कि IT का कोड क्या है? 39। कैसे आया देख लेते हैं। K का कोड होता है 11, I का होता है 9, T का होता है 20। तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 11 9 20 और 20 20 40। लाना है 39। तो हम लोग क्या करते हैं? 1 को घटा देते हैं। इसमें 40 में से 1 घटाते हैं तो हमें 39 मिल जाता है।
सेम प्रोसेस आगे लगाएंगे कैट के लिए। कैट का क्या लिखा हुआ है 31। देखिए कैट में के का होता है अल्फ़ाबेट कोड 11 होता है, ए का होता है 1, टी का होता है 20। तीनों को जोड़ देते हैं, 11 1 12, 12 20 42, सॉरी 32 आपका हो जाएगा। ओके, तो हमें लाना है 31, तो इसमें भी एक घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी घटाया था। यही तरीका मिक्स के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे MIX। एम का कोड होता है 13, आई का होता है 9 और एक्स का होता है 24। तीनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 46। इसमें भी एक घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 45। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।